हेलो 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 बच्चों, आपकी पहली क्लास अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे। सब कुछ शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इनोवेशन हब क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को देने के लिए। और दूसरा, राहुल सर, कुलदीप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों के चैनल के लिंक आपको मिलेंगे और आप वहाँ पर एसएससी की मैथ्स और रीजनिंग के लिए वहाँ पे आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मनीष और आपका अपना चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ और वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि है, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास की। और 10th की साइंस में मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा फिज़िक्स की। आपके फिज़िक्स में 4 चैप्टर्स हैं शुरू के, और उन 4 चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है फिज़िक्स में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद आपके पास चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पूरी फिजिक्स आपके 25 मार्क्स की आपके 10th क्लास के अंदर आती है। भले ही आप सीबीएसई हो या आरबीएसई बोर्ड हो या और कोई भी बोर्ड हो, आपके ये काम की रहने वाली है। ठीक है, 25 मार्क्स आपको ये दिलवाएंगी। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इनमें से किसी एक चैप्टर के साथ। वैसे अगर देखा जाए, हमें पहले मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अगर एनसीईआरटी की सीक्वेंस को देखें तो पहले हमारे पास लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम का चैप्टर आता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन चैप्टर नंबर जो 9th आपका है उसको शुरू करेंगे। आपकी बुक एनसीईआरटी में वो चैप्टर नंबर 9 है, और हमारी फिजिक्स के अंदर ये पहला चैप्टर आता है आपकी बुक का, और उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर मैं आरबीएससी की बात करूं तो ये चैप्टर 8 नंबर का आपके एग्जाम में आता है सॉरी, लेकिन सीबीएसई में मार्क्स वेरी करते रहते हैं। पूरी फिजिक्स 25 मार्क्स की आएगी, लेकिन कोई भी चैप्टर की मार्किंग फिक्स नहीं हो सकती, वहाँ पे होती नहीं है फिक्स। कोई ज़्यादा कोई कम का चैप्टर होता रहता है, पर आरबीएससी में चैप्टर 8 मार्क्स का है और 8 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट बेसिकली एक एनर्जी है। ठीक है, दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में मदद कौन करता है बच्चों? लाइट। ठीक है, लाइट एक एनर्जी है, जब वो हमारी आंखों में पड़ती है तब हम लोग आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। जिस तरीके से आप अभी मुझे देख पा रहे हैं, देखने के लिए क्या ज़रूरी होता है बेटा? किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब उसकी लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, आपकी आंखों में जा रही है, और रेटिना में क्या बन रही है बेटा? उसकी एक इमेज फॉर्म हो रही है, जिससे क्या हो रहा है बेटा? आपको वो चीज़ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी आप मुझे वीडियो से देख रहे हैं, तो वीडियो से निकल के मेरी लाइट आपकी आंखों में जा रही है और रेटिना पर एक इमेज फॉर्म हो रही है, और उस इमेज के कारण ही उसी के कारण ही आप मेरे को देख पा रहे हैं। ठीक है, सेम ये लाइट बहुत ज़रूरी है इसीलिए। ठीक है, लेकिन लाइट बेसिकली, अगर लाइट को हम लोग थोड़ा और पढ़ना चाहें, डीप जानना चाहें, तो हम लोग और समझ सकते हैं इसको। देखिए, लाइट बेसिकली आपका डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर मतलब लाइट आपका रे मतलब एक पार्टिकल की फॉर्म में भी चलेगी, और लाइट आपकी एक वेव भी हो सकती है। ठीक है, पर हमें इस चैप्टर में लाइट को रे मानना है। और रे की खास बात होती है कि लाइट जो होती है एकदम
सीधी लाइन में चलती है, जिसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं, राइट। बिल्कुल लाइट जो होगी बिल्कुल सीधा चलेगी, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। जब लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो अब आपको वो चीज़ें दिखाई देगी। अब से डुअल नेचर के कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे हम लोग, ठीक है। लाइट बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला चलता हुआ आ रहा है लाइट का, सालों पुराना। किसी ने बोला लाइट वेव है, किसी ने बोला लाइट पार्टिकल है। इन दी एंड आके अपने दा ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने बोला लाइट दोनों नेचर शो करती है। उन्होंने बेसिकली मैटर के बारे में भी एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी अपने को इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में जानना है कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में इसको ये मानते हुए पढ़ेंगे। लाइट बेसिकली आपकी एक ईएम वेव भी होती है। जैसा कि मैंने बताया लाइट वेव और रे दोनों है। तो वेव किस टाइप की है, वेव है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, आपको पता है आपके पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अपने पास, ठीक है। अगर आप उनको याद करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, गलती क्षमा मत कर, उल्टा लटका कर इतना मार की रो दे। ये 7 1 2 3 4 5 गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये 7 आपकी वेव है। और आप लोग जो देख पा रहे हैं ये, इस वेव के बारे में क्या करना है अपने को बेटा, पढ़ना है। लाइट आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये रही, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली जो लाइट है आपकी वो 7 कलर से मिलकर बनी है। वो 7 कलर आपके इस तरीके से है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वेवलेंथ क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, उससे कम ऑरेंज की है, उससे कम आपके पास येलो की है, उससे कम ग्रीन की है, उससे कम आपके पास ब्लू की है, उससे कम आपके पास इंडिगो की है, उससे कम आपके पास वॉयलेट की है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि वेवलेंथ बढ़ रही है जहाँ पे, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, ठीक है। जब वेव यहाँ से शुरू हुई, यहाँ खत्म हुई, जितना डिस्टेंस कवर हुआ बेटा वो क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ। जितने टाइम में वो एक चक्कर पूरा कर रही है वो क्या होती है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है उसकी बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कहीं पे वेवलेंथ बढ़ी हुई है तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। देखो अगर इसकी, ये आपके पास 2 वेव के एग्जांपल लिए मैंने, एक आपके पास बनी हुई है, एक मैंने ये बना दी, ये वाली वेव। अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा कवर कर रही है, अब अगर ये ज़्यादा कवर कर रही है डिस्टेंस, तो इसको चक्कर लगाने में भी क्या लगेगा बेटा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इसको चक्कर लंबे लंबे लगाने पड़ेंगे। और वहीं पे ये क्या है, एक छोटी वेव है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये क्या करेगी, जल्दी चक्कर लगा लेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा। और अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई वो एक दूसरे के। इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। ये हमने मोटा मोटा लाइट को जाना है। लाइट को आप लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, रे, यानी कि ये मानते हुए पढ़ेंगे, लेकिन लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, और इनमें आपकी जो एक्चुअल में लाइट होती है उसका कलर वाइट होता है, और उस वाइट कलर के अंदर ये सब कलर क्या होते हैं बेटा, मौजूद होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आपके पास होती है, ठीक। अब हमने देख लिया बेटा कि लाइट की स्पीड क्या होती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करेंगे। वैक्यूम क्या होता है उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है बच्चों, आपकी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है बेटा। ये आपकी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है। अब वैक्यूम क्या है उसके बारे में थोड़ा हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं आपके पास, ठीक है बेटा। आपका जो वैक्यूम है उसका मतलब होता है, वैक्यूम बेसिकली स्पेस में होता है। वैक्यूम का मतलब है कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, वहाँ लाइट बिना किसी रुकावट के
मैक्सिमम स्पीड में चलेगी, जो कि क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप बाइक चला रहे हैं, तो आप एक हाईवे पे या कोई भी रोड है, जैसे अपने यहाँ पे मैं कहूँ सिटी वगैरह के अंदर अगर आप गाड़ी चलाएंगे, तो मुझे बताइए कहाँ पे आप तेज चला पाएंगे? सर हाईवे पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगी, ऑब्स्टेकल बहुत कम होंगे, तो लाइट की स्पीड क्या होगी यहाँ पे बेटा, या बाइक की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उस तरीके सिटीज़ में क्या होते हैं बेटा, ऑब्स्टेकल बहुत सारे होते हैं, हमें ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल हमारे बीच में आएंगे, तो वहाँ हमारी लाइट की स्पीड क्या हो सकती है बेटा, वहाँ हमारी लाइट की स्पीड या वहाँ हमारी बाइक की स्पीड क्या होगी, उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो आपकी लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, एक तरीके से मीडियम पे। मीडियम पे मतलब आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, वैक्यूम ऐसा है बेटा, हाईवे आपका वैक्यूम है, और ये जो सिटी है वो आपका किसी मीडियम की तरह क्या कर रहा है बेटा, आपका बिहेव करता है। अगर पार्टिकल बहुत पास पास है तो वो एक डेंसर मीडियम माना जाता है, और वहाँ लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, कम होती है। और अगर हाईवे है, वैक्यूम है, वहाँ पे मीडियम रेयर माना जाता है, जहाँ लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। कंपेरेटिवली दो मीडियम है, दो में से एक मीडियम रेयरर है, एक डेंसर है, तो रेयरर के अंदर क्या होगी बेटा, आपकी लाइट की स्पीड ज़्यादा तेज होगी कंपेरेटिवली डेंसर मीडियम के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी, मैंने जो जो आपको बताने की कोशिश की है। ये आपका मोटा मोटा था लाइट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग अगली बात जो करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं लाइट क्या करती है आपके, देखो सुनो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका पहला टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले आप ये समझो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, अगर किसी वॉल पे मैं बॉल मारूंगा तो वो बॉल क्या होगी बेटा, वापस लौट के मेरे पास आएगी, तो वही टकरा कर वापस आना, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास जो भी आप रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से, सबसे पहली बात तो वो सरफेस होनी चाहिए ओपेक। ओपेक मतलब उसके आर पार आप नहीं देख सकते, और दूसरी बात वो सरफेस जो है वो होनी चाहिए स्मूथ। कैसे होनी चाहिए बेटा, स्मूथ। पहली बात ओपेक होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी सरफेस कैसे होनी चाहिए बेटा, स्मूथ होनी चाहिए, तभी आपका रिफ्लेक्शन हो पाएगा। तो रिफ्लेक्शन को मैं थ्रू सम डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मान लो बेटा क्या है, आपका एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये पॉलिश कर दी मैंने, आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके घर में जो प्लेन मिरर है जिसमें आप देखते हैं अपने आप को और थ्रेड वगैरह से बाल बाल बनाते हैं, उस मिरर के अंदर, उस मिरर के पीछे अगर कभी वो टूटा हो तो येलो या ब्लूइश कलर की एक पॉलिश, एक लेयर लगी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, पॉलिश बोलते हैं, तभी जाके आपका वो मिरर बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखें, ये आपकी लाइट यूं आएगी, जो लाइट आएगी उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिडेंट रे। ये क्या है बेटा आपका, नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को भी समझाया जाएगा। और ये क्या है बेटा आपका, रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है बेटा आपके साथ, ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। क्या होता है बच्चों रिफ्लेक्शन, लाइट का आना और सेम मीडियम में वापस टकरा के लौट जाना। लाइट आई, इसे टकराई और वापस चली गई। ठीक, इसके लॉज होते हैं कुछ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूं, आपका पहला लॉ होता है कि ये क्या है बेटा आपकी इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका नॉर्मल, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड। ऑल थ्री रेज lie on the same प्लेन। तीनों रेस एक ही प्लेन पे क्या करती है बेटा, आइस करता है। प्लेन मतलब ये वाला प्लेन नहीं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इस वाले प्लेन की। मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने ये एक प्लेन बनाया, ठीक है, सॉरी,
अब नीचे अगर मैं एक और प्लेन बना दूं ऐसा वाला, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं इस प्लेन की। जैसे इस प्लेन पे आपकी लाइट आई, ये आपका नॉर्मल है और ये क्या है बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा इस प्लेन की। जिस प्लेन पे ये जो सरफेस, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इस प्लेन पे ही रहेगी आपकी हमेशा लाइट, इस प्लेन से बाहर नहीं जाएगी। इसको बोलते हैं आपका पहला लॉ कि भैया तीनों जो रेज होगी वो इसी प्लेन पे होगी जिस प्लेन पे आपको दिखाई दे रही है। दूसरा लॉ जो है वो बहुत फेमस और आपको सबको पता भी होगा शायद अगर आपने पढ़ा है तो, कि एंगल आई बराबर क्या होता है बेटा एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बेटा एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस यहां से कैसे बन जाते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है शुरू में। अगर ये वाला एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री है, तो मुझे बताइए ये कितना होगा। सर ये भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि आपने बताया एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। ये हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर जैसे मान लो इसका सवाल देखो आप, वो फुली आपको विजिबल हो, ये अपन ने क्या कर रखा है, ये यहां से ऐसी लाइट आई आपके पास, ये आपके लिए नॉर्मल हो गया, और ये आपके पास ऐसी लाइट गई, ये आपके लिए नॉर्मल हो गया, और ये यहाँ पे यूं चली गई। मैंने बताया आपको ये एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री। तो मैंने आपसे पूछा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको फाइंड क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक्स वाई और जेड आपको फाइंड करके बताना है कि कौन कौन से एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या होगी। ठीक है, आप 2 सेकंड ट्राई करके देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनके जवाब क्या क्या होंगे। ध्यान से देखिए बेटा, यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये तो पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, तो मुझे दिख रहा है एक्स तो कितना होगा 30, क्योंकि एंगल आई कितना है 30, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है सर, अब आप इसको देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा रिमूव किया ऐसे, ये आपका चल रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और मैंने इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ठीक है, ये एंगल 30 आप फाइंड कर ही चुके हैं। ये एंगल कितना दिख रहा है आपको बाय द ज्योमेट्री, सर ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, राइट एंगल। अब आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, उसमें से एक एंगल 30 है, एक 90 है, और तीसरा कौन सा है बेटा आपका एंगल y। 30 90 मुझे पता है कितना होता है 120, ये प्लस का 120 उधर गया तो माइनस का 120, यहाँ क्या बच गया बेटा आपके पास y, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 60, तो y कितना आ गया 60। जब y 60 है तो ये भी कितना होगा 60, बिकॉज ऑफ एंगल i इक्वल्स टू एंगल r। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल भी अब कर लेंगे। ठीक है, आरबीएससी लेवल पे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, दैट इज वाई ये मैंने आपको समझाया। अब उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी, यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। क्या बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि टाइप ऑफ इमेजेस, इमेज कितने टाइप की हो सकती है। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट टकराएगी वहां क्या बनेगी बच्चों, पहली बात तो आपकी इमेज बनेगी। अब इमेज आपकी दो टाइप की होती है एक होती है आपकी रियल इमेज और दूसरी होती है आपकी बेटा वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक सेकेंड आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब रियल इमेज कैसे बनेगी, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये एक मिरर है। ठीक है, यहां से यूं लाइट आई, ठीक है, ये यूं जा रही है लाइट,
सर ये यूं जा रही है, मान लो यहां से भी यूं लाइट आई होगी, ठीक है, माफ करना, ऐसे लाइट आई होगी टकरा के यूं जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ दिखा देता हूं आपको, ठीक है। और आपकी एक और लाइट क्या कर रही है बेटा, यूं जा रही है, तो ये भी लाइट क्या करी होगी, ऐसे आई होगी और टकरा के वापस यूं जा रही होगी, ठीक है। ये दोनों रियल लाइट्स हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे आगे 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 टकराएगी, तो जहां पे ये टकराएगी वहां क्या बन जाएगी बेटा, आपकी इमेज। क्या बन जाएगी, आपकी इमेज। रियल लाइट जहां मीट करेगी वो क्या बनेगी, आपकी वहां पे रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये कैसी इमेज है बेटा, ये सर हमारी एक रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज आप देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल ये जैसे लाइट आई, अब ये लाइट क्या कर रही है, ये यूं जा रही है, ठीक है, ऐसे। और ये लाइट भी क्या कर रही है बेटा, यूं जा रही है ऐसे, ठीक है। मान लो ये लाइट यूं आई होगी ऐसे, और फिर टकरा के यूं जा रही है, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये दो लाइटें तो आगे आगे फैल रही है, तो ये तो कभी भी मीट नहीं करने वाली। लेकिन ऐसा लग रहा है हमारे को, अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूं तो ये लाइट क्या कर देगी बेटा, पीछे मीट कर देगी। लेकिन एक्चुअल में तो लाइट कहां जा रही थी, यहां तो अपने को आती हुई दिखाई दे रही है। व्हेन लाइट अपीयर्स टू बी, जब लाइट दिखे आती हुई, एक्चुअल में आए ना, तब आपकी कौन सी इमेज बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज। तब आपकी कौन सी इमेज बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज। और ये भी कैसी इमेज है आपकी, एग्जैक्टली एक वर्चुअल इमेज है। तो आपकी दो टाइप की इमेज बनती है, जब आपकी रियल लाइट्स मीट करेगी तो रियल, जब लाइट आपको मीट करती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही पर लग रहा है कि आगे जाके मीट कर देगी, तो वहां कौन सी इमेज बनती है बेटा आपकी, वहां आपकी बनती है वर्चुअल इमेज। अब हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर जो हमारे घरों में भी लगा होता है, वो प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। देखिए ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये आपका एक प्लेन मिरर और ये आपकी लाइट जा रही है यूं, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर है और ये मैंने एक नॉर्मल बनाया है, ठीक है। यहां पे मान लो बेटा एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। इसकी लाइट क्या करेगी बेटा, यूं जाएगी सीधा, जिस एंगल पे जाएगी उस एंगल पे वापस आएगी, सीधी जा रही है, सीधी आ जाएगी, 90 डिग्री पे गई, 90 पे, सॉरी 90 पे ही वापस आ गई, ये दिख रहा है हमें। एक लाइट यूं जाएगी और एक लाइट वापस यूं आ जाएगी। अब सर ये लाइट कौन सी आ रही है, देखो समझने की कोशिश करो। आप लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो जरूरी नहीं सिर्फ ये दो ही लाइटें आपकी जा रही होगी, इस ऑब्जेक्ट की ये कंप्लीट, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो और ये आपका मिरर है, इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट लाइट्स क्या कर रही होगी, जा रही होगी, ठीक है। बट मैंने क्या लिए, सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइटें लिए ताकि हम लोग समझ सके। अगर मैं ये ऐसा काम कर दूंगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा और किचपिच हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने क्या करा है, आपके साथ ये करा है कि ये दो लाइटें लिए, ठीक है, एक सीधी जाएगी टकरा के वापस आ जाएगी, ये भी गई जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे वापस टकरा के लौट गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी बैक रेस करूंगा। भाई अगर ये मिरर नहीं आता तो ये लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती, ठीक है। तो ये लाइट हमें सीधी जाती हुई दिख रही है, एक्चुअल में नहीं जा रही, तो ये कैसी लाइट हो गई, वर्चुअल। ये भी हमें क्या कर रही है, एक्चुअल में तो यहाँ जा रही है पर ये पीछे जाती हुई भी दिख रही है हमारे को, तो ये दोनों लाइट क्या हो गई, वर्चुअल। जहां पे वर्चुअल लाइट मीट करेगी वहां आपकी क्या बन जाएगी बेटा, इमेज। और ये इमेज कैसी बन रही है सर, वर्चुअल, विच मीन्स कि आपका जो प्लेन मिरर है वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कैसी, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। यहाँ पे एक दो में सारी बातें, इमेज कैसे होती है बेटा आपकी, वर्चुअल होती है। दूसरा इरेक्ट यानी सीधी होती है। तीसरा डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम फ्रॉम द मिरर। ये डिस्टेंस मान लो x है,
तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या रही होगी बेटा x। वैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है उसको u लिखते हैं और इमेज की डिस्टेंस क्या लिखते हैं v। तो इस कंडीशन में कह सकता हूं मैं कि u और v क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। फोर्थ पॉइंट, हाइट ऑफ इमेज एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो सेम। ठीक है, अगर इसकी हाइट को मैं h मानूं, इसकी हाइट को मैं s डैश मानूं, तो दोनों की हाइट क्या होती है बेटा, सेम होती है। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट्स क्या होती है बेटा, दोनों की हाइट सेम होती है। फोर्थ और सबसे सॉरी फिफ्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा मैं इसको, ठीक है, आपका फिफ्थ पॉइंट है कि जो इमेज होती है वो बेटा लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कभी भी आप इमेज के सामने अगर खड़े हैं तो अगर मैं मेरा राइट हैंड उठाऊंगा तो आपको क्या लगेगा बेटा कि मैं कौन सा हैंड उठा रहा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड। कौन सा उठा रहा हूं, लेफ्ट हैंड। तो ये क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, कि आपका जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है और राइट क्या बन जाता है बेटा, आपका लेफ्ट। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में जिस तरीके से लिखा हुआ होता है, कई एम्बुलेंस में उल्टी स्पेलिंग लिखी हुई होती है, वही क्या होता है एग्जैक्टली आपका लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। आप देख पा रहे इमेज फॉर्म कैसे हुई है कि एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, पहले एक लाइट गई वापस आ गई, उसको हमने पीछे मिलाया क्योंकि हमें पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट, ये गई किसी एंगल पे, उसी एंगल पे वापस लौट गई, हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा पीछे मिलाया, जिससे हम लोग देख पा रहे क्लियरली कि आपकी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। इस इमेज की खास बात क्या होती है, ये इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है बेटा, सेम होती है, और इमेज कैसे होती है बेटा, लेटरली इन्वर्टेड होती है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको एक प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में समझाया। ठीक है, इनसे कुछ एक सवाल भी आप देख सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जो डिस्टेंस कितनी है उसकी, मान लो बेटा ये मिरर से 10 मीटर दूर रखी है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो इमेज की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मिरर वो कितनी होगी। 2 सेकेंड आप सोच सकते हैं, फिर आप जवाब देंगे स्क्रीन को पॉज करके। इसकी इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर जो होगी वो सेम होगी किसका, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो मिरर से है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी है बेटा, 10 मीटर। तो आपकी इमेज भी कितनी दूर रहने वाली है बेटा, 10 मीटर। लेकिन अगर सवाल ये पूछ लेता कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, 10 + 10, ये कितना है बेटा, 20 मीटर। तो आपके कुछ इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं और ये आए हुए हैं आरबीएससी के अंदर। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को छोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने मिरर पढ़ा है, हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में बेटा, स्पेरिकल मिरर के बारे में और उससे जुड़ी हुई सभी डेफिनेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। और राहुल सर एक सेकंड, ये हमारे सर है जो कि पूरा का पूरा सेटअप वगैरह इन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है अपने सेटअप को यूज़ करने के लिए। तो आपको जाना है और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब देखना है, चेक इट आउट करना है, क्योंकि ये एसएससी लेवल की मैथ्स पढ़ाते हैं। ये रेलवे में सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, और केमिस्ट्री में जेआरएफ में कितनी रैंक थी सर आपकी, 357 रैंक, और बहुत सही, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे इंसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच सर।